हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज आपकी 2.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान देके बैठना बच्चों। इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं बच्चों, तो लेट इस पोलिनोमियल को अपन लेट कर लेते कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस बच्चों 4x स्क्र प्लस 3। ये कोई पोलिनोमियल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। किसके ऊपर? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड में पूछा गया है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड में पूछा गया है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। इनके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस x की पोजीशन पे ये वैल्यू पुट करते जाएं इस पोलिनोमियल के अंदर, तो आपके पास इसकी क्या फाइंड हो जाएगी बच्चों? वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन आपका जो p0 है, तो दिस इम्प्लाइज p0 आपका क्या आ जाएगा, x की पोजीशन पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ बच्चों, 4 इंटू 0 स्क्र प्लस 3। देखिए यहाँ जो x है, x की पोजीशन पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये 0 हो गया, 5 इंटू 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 स्क्र हो गया, प्लस 3 हो गया। अब 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, माइनस में 4 की 0 से मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया आपका। तो देखिए 0 माइनस 0 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चों इसके अंदर ध्यान देना, आपने x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। क्या पुट करना है बच्चों? x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो आपके पास इसकी वैल्यू -1 पे कितनी आ जाएगी? x की पोजीशन पे -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्र प्लस 3। तो 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -5 आएगा। और ये देखो नेगेटिव टर्म है और इसका स्क्र है बच्चों। अगर नेगेटिव टर्म्स की पावर आपकी अगर इवन आती है तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर आपकी ओड आती है तो वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पावर इवन है। इवन नंबर समझते हो बच्चों जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या होते हैं आपके? इवन नंबर होते हैं। अगर नेगेटिव टर्म की पावर अगर आपको इवन नंबर दिखे तो उसको पॉजिटिव लेंगे आप, और अगर ओड पावर दिखे जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है बच्चों? ओड नंबर है। और ओड दिखे तो नेगेटिव लेना है। तो ये -4 है और यहाँ से आपका 1 ही आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पावर इवन है। तो -1 और माइनस जो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, पॉजिटिव 1 +1 आ जाएगा, प्लस आपका 3 हो गया। तो देखिए -5 -4 की 1 से मल्टीप्लाई, -4 प्लस 3, तो -5 और -4 हो जाएंगे -9 प्लस 3, तो माइनस के 9। तो देखिए साइन किसका आएगा बच्चों? माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म है वो ग्रेटर है प्लस की टर्म से। और 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। तो -6 इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। फिर जो क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? फाइंड क्या बोला गया है? फाइंड P0, P1, P2। क्या फाइंड करना है अपने को? P0, P1 एंड P2। और किस में फाइंड करना है बच्चों? फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? Py इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस में y प्लस में 1। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो P0 फाइंड हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो P0 फाइंड हो जाएगा आपका। और यहाँ वही काम बच्चों, 0 स्क्र माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्र 0 ही होता है, -0 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 ही आ जाएगा। फिर 0 में से 0 माइनस करोगे, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1। इसी टाइप से आप 1 पुट कर देना और फिर 2 पुट करके इसका आंसर निकाल लेना। सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा गया बच्चों? सेकंड पार्ट में भी यही फाइंड करनी है, P0 P। तो लेकिन यहाँ t में दे दिया आपको, जो पोलिनोमियल है वो किस में दे दिया है? t। यहाँ वेरिएबल t दे दिया आपको, 2 + t + 2t स्क्र माइनस t क्यूब। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में 0 वाला केस करवा दिया, इस पार्ट में 1 वाला केस करा देता हूँ। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1। देखिए इसमें आपको तीनों ही फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में इसमें भी तीनों फाइंड करने हैं। मैंने इसमें एक पार्ट आपको बता दिया है, सेकंड 2 आप खुद ट्राई कर लें। इसमें मैं एक पार्ट बता रहा हूँ 1 वाला, आप इसको बाकी खुद ट्राई कर लेना। तो t की पोजीशन पे 1 पुट कर दे तो P1 फाइंड हो जाएगा। 2 + 1, क्योंकि t की पोजीशन पे 1 आ गया, 2 इंटू 1 स्क्र -1 क्यूब। तो देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3।
1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 3 और 2 कितने हो गए, 5 - 1, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा बच्चों आपके पास। उसके बाद आपको P0 और P2 का केस आप खुद फाइंड कर लेना। उसके बाद थर्ड पार्ट में भी इसी टाइप से आप खुद ट्राई कर लेना बच्चों उसको। फोर्थ पार्ट है इसका, सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, फोर्थ पार्ट में आपके पास है Px x माइनस में 1 और x प्लस में 1, तो ये है आपके पास। तो इसमें मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, व्हेन x इज इक्वल टू 2 हो बच्चों। तो x इज इक्वल टू 2 हो तो P2 फाइंड हो जाएगा आपका, तो 2 - 1 और 2 + 1। तो मैंने x की पोजीशन पे 2 पुट कर दिया तो P2 फाइंड हो जाएगा। 2 - 1 1 होता है और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। और 1 और 3 के इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 और 3 की कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बच्चों आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज आर पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि आपको वेरीफाई करके बताना है कि जो Px + 3x + 1 है, कि वेरीफाई करो कि जो जीरोज हैं इसके जो गिवन हैं वो इंडिकेटेड अगे जो इनके वो इसके जीरोज हैं या नहीं है। सॉरी, इसमें क्या बोला गया है कि x इज इक्वल टू -1/3 है, वो इसका जीरोज है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो फॉर किसके लिए देखना है अपने को बच्चों, x इज इक्वल टू -1/3 के लिए। और -1/3 जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देयरफॉर जो आपके पास -1/3 है, तो मैंने x की पोजीशन पे -1/3 पुट कर दिया। जीरोज कब होगा, जब Px की वैल्यू 0 आ जाएगी ये वैल्यू पुट करने पे, तो ये -1/3 है वो इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो किसी जीरोज क्या होते हैं बच्चों, किसी पॉलिनोमियल के जो उसको 0 बना दे वो उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है x इज इक्वल टू -1/3, अगर वो इसमें पुट करते हो और वो इसकी वैल्यू 0 बना देता है तो हम कहेंगे कि ये इसका जीरोज है। तो देखिए -1/3 है, तो अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा बच्चों, -1 रह जाएगा +1, और -1 + 1 क्या होता है आपका, 0 होता है। और ये इसका मतलब है अगर ये वैल्यू मैंने पुट की तो Px की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 0 आ गई है। तो हम कहेंगे देयरफॉर -1/3 इज ए जीरो ऑफ Px, इस Px का क्या है, एक 0 है। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है, Px इज इक्वल टू 5x - पाई, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना है, 4/5 है। तो 4 किसके लिए चेक करना है अपने को, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4/5 के लिए, तो आपके पास देखिए क्या आता है, जब आपने ये वैल्यू पुट की यहाँ से p × 4/5, 5 × 4/5, x की पोजीशन पे मैंने 4/5 पुट कर दिया, -पाई है, तो 5 से 5 कट हो गया, 4 माइनस कितना आ गया बच्चों आपके पास, पाई आ गया। तो 4 - पाई इट मीन्स नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ Px, की इस Px का ये 0 नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा जीरोज है कौन सा नहीं है। थर्ड पार्ट में आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, आपके पास देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है। तो मैं इसका थर्ड पार्ट आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, Px इज इक्वल टू आपके पास है x² - 1, तो x की वैल्यू 2 वैल्यूज हैं, 1 और -1, x की 2 वैल्यूज हैं बच्चों, 1 और -1। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो P1, तो 1² - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो इसमें कहेंगे कि जो ये 1 है वो इसका क्या है, एक जीरोज है। और नाउ फॉर किसके लिए चेक कर लेते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो मैंने -1 पुट कर दिया, P -1 पे क्या वैल्यू देगा, -1² - 1, और मैंने बताया था नेगेटिव टर्म की पावर अगर इवन आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 नहीं आएगा यहाँ से, -1, तो ये भी कितना आ गया है, 0 आ गया। तो दोनों पे 0 आ गया, तो इसलिए हम कह देंगे 1 और -1 आर जीरोज ऑफ Px, ये Px के क्या हैं, आपके जीरोज हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट में भी इसी टाइप से पूछा गया है। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको -1 और
1 पे चेक करना है तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 2 है। तो -1 और 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर किसके लिए चेक कर लेते हैं, पहले x इज इक्वल टू -1 एंड 2 दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो -1 एक बार -1 पुट कर दिया यहाँ पे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। जब आपने यहाँ x की पोजीशन पे -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। -1 -2 कितना होता है, -3 और -3 की इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो -3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कितनी आ जाएगी आपकी, 0 ही आ जाएगी। उसके बाद P2 पे चेक कर लेते हैं, 2 पुट कर दो यहाँ पे तो 2 पुट करेंगे तो बच्चों 2 प्लस 1 हो जाएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा। और 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है और 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। और यहाँ मल्टीप्लाई 0 की 3 के साथ कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स की -1 और 2 हैं वो क्या है, पी एक्स के जीरोज हैं। इस तरह से आप 5th पार्ट को 0 पुट करना तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये भी जीरोज हो जाएगा। 6th पार्ट में क्या कहा गया है, 6th पार्ट में आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और किसके लिए चेक करना है, -m/l के लिए चेक करना है। तो देखिए जब -m/l के लिए चेक करेंगे बच्चों तो हम फॉर किसके लिए चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -m/l के लिए। तो p -m/l इज इक्वल टू l x की पोजीशन पे हो जाएगा -m/l प्लस m। तो l से तो l कट हो गया तो -m प्लस m रह गया, तो ये -m प्लस m क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये -m/l है वो क्या है, इसका जीरोज है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसलिए -m/l इज जीरोज ऑफ पी एक्स की, -m/l है वो पी एक्स का एक क्या है, जीरोज है। तो बस जो जीरो बना रहा है वो आपके इसके क्या होते जाएंगे, जीरोज होते जाएंगे। उसके बाद 7th पार्ट में क्या, देखिए 7th पार्ट में आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1 और x की वैल्यू तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज के लिए -1/√3 के लिए और 2/√3 के लिए, दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो p -1/√3 x की पोजीशन पे पुट कर दिया, 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, -1/√3 का स्क्वायर -1। तो देखिए अब नेगेटिव टर्म का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ से पॉजिटिव आ गया क्योंकि नेगेटिव तो रहेगी नहीं, -1 है, 3 से 3 कट हो गया, 1 - 1 कितना आ गया आपके पास है, 0। फिर हम चेक कर लेते हैं p 2/3 के लिए। अब हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, p 2/√3 के लिए। तो 2/√3 के लिए क्या आएगा, यहाँ x की पोजीशन पे 2/√3 पुट कर दो, p 2/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और √3 का स्क्वायर अभी बताया बच्चों 3 होता है क्योंकि ये 3 है आपका, 3 होता है -1। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो 0 नहीं आया, तो जो ये है माइनस तो लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर माइनस जो 1/√3 है इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स, बट जो आपका कौन सा है 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स, ये इसका जीरोज नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे इसको भी कौन सा जीरोज है और कौन सा जीरोज नहीं है। 7th इसका 8th पार्ट अब आप खुद ट्राई कर लें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरोज फाइंड करने हैं बच्चों, तो इसका मतलब देखिए हमने पहले जीरो चेक किए और वो वैल्यू पुट की तो पी एक्स को क्या बना दिया उसने, 0 बना दिया। अब हम पी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये इसका आपका क्या हो गया, इसका कन्वर्स हो गया ना, क्योंकि अब हम पी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो उसको क्या बना देगा, उसकी हमारे जी में जीरोज फाइंड हो जाएंगे उसके। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसका जीरोज फाइंड करना है अपने को। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 5 को इज इक्वल टू किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो पॉजिटिव है राइट साइड में आके क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि -5 इज ए जीरो पोलिनोमियल। क्या है ये, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। इस px का क्या एक
जीरो है -5। इसी तरह से जीरो के इक्वल रखते जाओ सभी को और हमें किसकी वैल्यू मिलती जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी और वो उसके क्या हो जाएंगे, आपके जीरोज हो जाएंगे। जैसे कि इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू जो 2x + 5। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 2x + 5 को आपने किसके इक्वल रख देना है, जीरोज के। जीरो के इक्वल रखोगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +5 है -5 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, डिवाइड में आ जाएगा 2, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है और जो प्लस माइनस में होती है वो इधर आके उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो जीरोज आ गया वो कितना आ गया है, x इज इक्वल टू -5/2। तो हम कहेंगे कि इसलिए -5/2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ये इसका क्या हो गया एक बच्चों, जीरोज हो गया इस पोलिनोमियल px का। उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको आप खुद ट्राई कर लें। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया, देखिए फिफ्थ पार्ट में px इज इक्वल टू डायरेक्ट दे दिया बच्चों किसके इक्वल, 3x के। तो दिस इम्प्लाइज 3x को किसके इक्वल रख देना है, 0 के। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 3, और 0 से कोई अगर इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 0 इज ए जीरो इसका क्या एक पोलिनोमियल है, 0 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। 0 इसका क्या एक जीरो है पोलिनोमियल px का। उसके बाद आपके पास है सिक्स्थ पार्ट में क्या है कि px इज इक्वल टू है ax। px इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ax है। ax है तो a इज नॉट इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो ax को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइड बाई a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या बन गया बच्चों, इसलिए 0 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरोज हो जाएंगे। तो इस तरह से, और लास्ट में आपको cx + d को इक्वल 0 रख देना है। सेवन्थ पार्ट में आपको किसको, px इज इक्वल टू cx + d, c इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से भी आपको दिस इम्प्लाइज cx + d को किसके इक्वल रख देना बच्चों, 0 के। तो यहाँ से cx इज इक्वल टू +d है तो राइट साइड में आके -d हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। तो हम कहेंगे इसलिए x इज इक्वल टू -d/c इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। तो ये इसका क्या है बच्चों, एक जीरो है किस पोलिनोमियल है px का। तो ध्यान रखना, इस तरह से हम किसी के जीरो फाइंड करने तो उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। अगर चेक करना है कि इसका जीरो है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें वो वैल्यू पुट करके देख लो। अगर px 0 आ जाता है तो वो उसका जीरोज है। उसके बाद बच्चों देखिए इसी के अंदर ही आपकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 2.3 है आपकी। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px जो आपके पास है डिवाइड कब करते हैं x + 1 से। तो रिमाइंडर जब फाइंड करना हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो उसके अंदर पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। एक तो अगर वो बोल देगी डिविजिबल रूल से फाइंड करो, तो मैं इसमें आपको डिविजिबल रूल से फाइंड करना है तो किस तरह से करना है। और अगर इसने पूछा कि डायरेक्ट विदाउट डिवाइड करना है तो आपको कैसे करना है। तो ये आपकी कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपके पास क्या है, लेट px आपके पास है बच्चों x³ + 3x² + 3x + 1। हमें बताना है कि जब इसको x + 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें कि इसको डिवाइड करते हैं x + 1 से, तो x + 1 इज इक्वल टू क्या रख दो, 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो गया। अब इसको रिमाइंडर फाइंड करना है तो नाउ p -1, x की पोजीशन पे -1 पुट कर दो तो -1³ 3 × -1² + 3 × -1 + 1। सभी मैंने x की पोजीशन पे -1। तो -1 की पावर यहाँ क्या है बच्चों, ओड है तो -1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और अगर पावर ओड है तो -1, यहाँ आपका +1 आ जाएगा। 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 + 1, तो यहाँ से आ गया -1 + 3 -3 + 1।
तो जब इसको आपने चेक किया तो -+3 और -3 कटोगे, -1 और +1 कटोगे, तो आंसर क्या रह गया आपका 0 रह गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है बच्चों, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर आपका क्या है 0 है। इसी तरह से आपका जब इसको आप डिवाइड करोगे x जो आपके पास वैल्यू दे रखी है बच्चों x -1/2 है, तो x की पोजीशन पे 1/2 पुट कर देना, तो पता चल जाएगा कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, उसके बाद ओनली x दे रखा है तो x को 0 डायरेक्ट 0 ही पुट कर देना। जैसे थर्ड पार्ट में ओनली क्या दे रखा है x गिवन है आपको, तो सब सॉल्यूशन करोगे इसका तो x इज इक्वल टू क्या लोगे टू फाइंड 0, तो जो टू फाइंड रिमाइंडर टेक x इज इक्वल टू 0, तो 0 तो p0 आ जाएगा आपका 0³ 3 × 0² प्लस 3 × 0 + 1, तो ये सारे 0 ही हो जाएंगे टर्म, ये 0 ये 0 ये 0 + 1, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कौन सा है फोर्थ पार्ट में आपको x + π इज इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -π, और -π इसके अंदर क्या कर देना आपको पुट कर देना, तो -π पुट करोगे तो -π³ प्लस 3 × -π² प्लस 3 × -π + 1, तो -π का क्यूब -π³ क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ना, ओड पावर है तो -π³ आ जाएगा, और यहाँ से π² आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगी ये, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे -3π + 1, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा इसका। इसी तरह से आप x की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके रिमाइंडर आते जाएंगे। अब फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - a से डिवाइड करोगे सेकंड क्वेश्चन में अगर x - a से डिवाइड करो तो x - a को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों a आ जाएगी, और a आपने इसके अंदर क्या कर देना है जो आपकी px गिवन है क्या है x³ - ax² प्लस 6x - a, तो यहाँ x की पोजीशन पे a पुट कर देना है, तो pa क्या आ जाएगा आपका a³ - a × a² हो जाएगा आपका प्लस 6a - a, देखिए a³ a की ऐसे a³ हो जाएगा प्लस 6a - a, तो आपके पास यहाँ से देखिए क्या आएगा, तो प्लस a³ से a³ कट हो जाए, 6a में से a गया कितना आ जाएगा आपका 5a आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास है 5a आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको चेक कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ये चेक करना है कि 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³, तो बस वही बात आ गई बच्चों, 7 + 3x को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7/3, और इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, तो अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज वो इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से 2 एक्सरसाइज है बच्चों, इजी एक्सरसाइज वैल्यू पुट करके आपको फाइंड करने थे इसके अंदर, तो आप इसको चेक कर लेंगे, दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करें बच्चों, और जो इसकी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, और उसके बाद इसके जो एग्जांपल है उनको खुद ट्राई कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।